बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज 24 जून और बुध का दिन है। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम तालिबान और रूस का दाइश के ख़िलाफ़ गठजोड़ ये अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है, इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और कलदम एक्शन कमेटी का जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, इसको अपने इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की जानिब से तालिबान की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की गई है और यूरोपीय यूनियन से कहा गया है कि वो इन्हें मदऊ न करें, और अगर इन्हें मदऊ करना है तो वो ख़वातीन की हुकूक जो हैं उसको अव्वलियत दी जाए। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने इस व्लॉग की तफसील में जाऊं, उन दोस्तों ने जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो वीडियो देख के लाइक नहीं कर रहे, तो उनसे गुजारिश है कि अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो वो इसे ज़रूर लाइक किया करें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपनी व्लॉग के शुरू में कहा कि तालिबान और रूस का दाइश के ख़िलाफ़ गठजोड़ हो चुका है और एक हैबती यूनिट बनाया गया है, यानी हैबत बर्पा करने वाला यूनिट ये बनाया गया है दाइश के ख़िलाफ़। और ये रूस की फंडिंग से बनाया गया है, बाकायदा इसकी फंडिंग, इसके लिए असलहा, वो तमाम चीज़ें जो है इसमें इनको दी जा रही तालिबान को, ताकि वो दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें और इनको रोक सके। ज़ाहिर है कि रूस को दाइश से एक मुस्तकिल ख़तरा है और वो नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में जो दाइश है वो मौजूद हो और वो मुस्तक़बिल करीब में रूस के लिए ख़तरा हो। यही वजह है कि तालिबान और रूस का दाइश के ख़िलाफ़ गठजोड़ हो चुका है और इस हवाले से दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए रूस तमाम तर वसाइल जो है वो तालिबान को देने पर तैयार है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, जैसे हमने शुरू में कहा व्लॉग में, कि वो बदस्तूर बिगड़ती जा रही है। उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि कलदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने एक ऐसे वक्त में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि मुहर्रमुल हराम करीब था और मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस का ख़याल भी नहीं रखा गया। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम शुरू हो चुके हैं और इसके बावजूद भी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है आज़ाद कश्मीर की, जो कदम करार दी गई है, उसकी जानिब से लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं किया गया है। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान से भी इन्होंने राब्ता किया था, जो इस वक्त एक मोतबर सियासतदान हैं। उनकी मदाखलत ये चाह रहे थे, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुज़श्ता रात अपने एक वीडियो बयान में कहा कि वो बिल्कुल ये मुज़ाहमत जो इन लोगों ने शुरू की है, इस पे वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें एक दो रोज़ का मौका दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी, जो कि करदम तंजीम है, इसके नुमाइंदों को ये भी कहा था कि वो मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम के पेश नज़र अपना एहतजाज फ़ौरी मुअख्खर करे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी, जिसे कदम करार दिया गया है, इस पर इल्ज़ाम है कि रावलाकोट में उन्होंने CMH पे हमला किया और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ पर गोलियाँ बरसाई गई और वहाँ पर कीमती इंसानी जानें ज़ाया की गई। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इस वक्त एहतजाज किया है जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने, आपको याद हो तो इस एहतजाज के अयाम में शौकत नवाज़ मीर साहब ने ये कहा था आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि वो 1 माह का राशन जो है वो जमा करें, क्योंकि इनका लॉन्ग मार्च जो है वो 20 दिन या महीना तक जारी रह सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस कदम तंजीम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और इसमें इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखे हैं, रोडों पे दरख्त गिराए गए हैं, रोडों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और जहाँ पे राब्ता पुल थे इलाकों के, वहाँ तक भी वो उड़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रियासत मुखालिफ बयानिया को अपनाया गया है और करदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के बाज़ रहनुमाओं, जिनमें
सरदार अमान सर फहरस्त हैं, उनकी जानिब से यहाँ तक कहा गया कि हम जाने और भारत जाने हमारे साथ किसी का क्या काम। ये बहुत मायूस कुन और अफसोसनाक बयान था इनकी तरफ से, जिससे इनके अज़ाइम वाज़िया होना शुरू हुए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एहतजाज किया गया है, रोड ब्लॉक किए गए हैं, राब्ता पुल ख़त्म किए गए थे, तो ये करदम तंजीम की जानिब से किए गए थे। और ये वहाँ पे जो ग़ज़ाई अजनास का बहरान इस वक्त है, इसके ज़िम्मेदार भी करदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है। इसकी ये भी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर के IG लियाकत अली मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ज़बरदस्ती लोगों को लॉन्ग मार्च में शामिल किया गया, इनको धमकियाँ दी गई, इनके लाशें पहाड़ों से गिराए जाने की बातें की गई और ख़वातीन और बच्चों को ज़बरदस्ती इन जुलूसों में, इस जत्तों में शामिल किया गया है। इनको फ्रंट लाइन पे रखा गया है ताकि इनके मज़मूम अज़ाइम जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। और यही वजह है कि जो दीगर जमातें हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी की जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ है इससे अलहदा हो रही हैं। जमात इस्लामी भी इनसे अलहदा हो गई है और इनके बयानी को रियासत मुखालिफ बयानिया करार दिया है। यही वजह है कि आज करदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी, जो कि करदम करार दी गई है, उसके रहनुमा छुपते फिर रहे हैं। आज अगर ग़ज़ाई अजनास का बहरान है तो उसकी वजह भी ख़ुद जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है, क्योंकि इन्होंने तो आवाम को 20 दिन का, 1 महीने का राशन जमा करने का कहा था। अगर ये कहा भी था तो क्यों वहाँ पे ग़ज़ाई बहरान है? इसकी साफ वजह ये है कि इन्होंने जो एंट्री पॉइंट्स थे वो सारे ब्लॉक कर रखे हैं। यही वजह है कि खुराक नहीं पहुँच रही और ये दानिस्ता तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि इन अवाम को जो जुलूस में शामिल हैं इनको इश्तियाल दिलाया जा सके और वो रियासत मुखालिफ इक़दामात पर उतरा सकें। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम और वहाँ की सियासी जमातें इस वक्त इनसे अलहदगी का इजहार कर रही हैं और जगह जगह जलसे जुलूस इनके ख़िलाफ़ निकल रहे हैं और इन एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल के बावजूद इस वक्त रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इत्तला थी कि एक मकाम पे पंजगोर में अस्करियत पसंदों ने एक हसास मुकाम को निशाना बनाने के लिए एक गाड़ी के ज़रिए बारूदी मवाद और असलहा जो है स्मगल किया जा रहा है। इस इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पंजगोर में इस गाड़ी को तहवील में लिया है और इस गाड़ी से 4 अदद रॉकेट फ्यूज़, देसी साख्ता बम, IEDs जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा असलहा, मवासलाती आलात तो इसमें शामिल है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये ख़तरनाक मंसूबा था और किसी हसास मुकाम को निशाना बनाने के लिए ये असलहा और ये बारूद जो है ये स्मगल किया जा रहा था। लेकिन बर वक्त इत्तला पर ये कार्रवाई की गई और एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की मनसूबाबंदी जो थी वो नाकाम बना दी गई है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की हुकूक़ के हवाले से मलाला यूसुफ़ज़ई जो नोबल इनाम याफ्ता है, उन्होंने तालिबान की पॉलिसियों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए यूरोपीय यूनियन पर ज़ोर दिया है कि वो महाजरीन से मुतल्लिक़ बातचीत के लिए तालिबान हुक्काम को जो दावत दी गई है वो बहुत अफसोसनाक है। इन्होंने यूरोपीय यूनियन के हुक्काम पर ज़ोर दिया है कि जब तालिबान हुक्काम आएँ तो अव्वलीन तरजीह ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ की तरफ दी जाए और ऐसी किसी निज़ाम की हिमायत न की जाए जो तालिबान हुकूमत लेकर आते हैं। उसमें अव्वलीन तरजीह जो है वो ख़वातीन और लड़कियों के बुनियादी हुकूक़ होंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है और ख़वातीन घरों में मुक़ीद कर दी गई हैं। इनके बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। अगर वो अकेले घर से निकलेंगी या अपने बच्चे के साथ निकलेंगी जो छोटा होगा तो भी इसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसे
جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس وقت افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کی جانب سے جو مانیٹرنگ کمیٹیاں ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنی رپورٹس جو ہیں وہ دے رہی ہیں، اور عالمی سطح پر بچوں کی تعلیم کی مخالفت اور وہاں پہ خواتین کو پکڑ کے کوڑے مارے جانا، اس کی شدید الفاظ میں عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔